मुंबई, एक बड़े ऑफिस की बिल्डिंग। एक 26 साल की लड़की तेज कदमों से अपनी ब्लैक 6 इंच हील्स से टक टक की आवाज करते हुए पार्किंग की तरफ बढ़े जा रही थी। वो इस समय इतने गुस्से में थी कि उसका सुंदर चेहरा आज सूरज के ताप से भी ज्यादा तेज दिख रहा था। उसे देखकर कहा जा सकता था कि आज वो अपनी आंखों से ही किसी को भी जलाकर राख कर देगी। इस समय उसके आसपास का माहौल बहुत खतरनाक और डरावना हो गया था। बात की जाए उसकी पर्सनैलिटी की तो उस लड़की का चेहरा गोल, तीखे नैन नक्श, पतले गुलाबी होंठ जिस पर अभी लाल लिपस्टिक लगी हुई थी, होठों के ऊपर एक छोटा सा तिल और करीने से तराशी हुई सुडौल बॉडी उसे एक कयामती सुंदर औरत दर्शा रही थी। इस समय उसने एक फुल ब्लैक बिजनेस सूट पहना हुआ था और उसके लंबे कमर तक आते कली बाल, उसने पोनी बांधी हुई थी। इन शॉर्ट वो लड़की दिखने में एंजल जैसी पर्सनैलिटी और एटीट्यूड में डेविल जैसा रौब रखती थी। वहीं अपनी कार की तरफ बढ़ते हुए वो खूबसूरत लड़की ने अपने सेक्रेटरी से एक खतरनाक लहजे में कहा, कपिल गाड़ी निकालो, आज वो मुझसे नहीं बच सकता। उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरे आश्रम और वहाँ के लोगों की तरफ नजर डालने की। कपिल ने उसकी बात मान जल्दी से कार निकाली और वो लोग गाड़ी में बैठ कहीं निकल गए। कुछ देर बाद गाड़ी वहाँ से कुछ दूर एक खंडर के बाहर जा रुकी, जिसके बाद उसमें से वो लड़की अपने ब्लैक बिजनेस सूट में उतरी और अपनी आंखों में भयानक गुस्सा लिए जल्दी से उस खंडर के अंदर जाने लगी। वहीं उसका सेक्रेटरी भी उसके पीछे ही जाने लगा। किसी को अपने पीछे आता देख लड़की ने डराने वाली टोन में कपिल को रोकते हुए कहा, स्टे हियर, मैं नहीं चाहती कि तुम मेरे पीछे आओ। उद्धरण चिन्ह। अपने बॉस के मूड को जानते हुए कपिल वहीं रुक गया। उनकी टोन से वो समझ गया था कि इस समय उसकी बॉस का मूड बहुत खराब था, पर फिर भी कपिल ने हिचकिचाते हुए कहा, बॉस आप अकेले कैसे जाएंगी, मैं चलता। कपिल और कुछ कहता उससे पहले ही वो लड़की उसका सेंटेंस बीच में काटते हुए बोली, नो आर्ग्यूमेंट, आई एम गोइंग अलोन। और इतना कहकर वो अंदर चली गई। वहीं वो शांति से कार के बाहर खड़ा रह गया था। तभी उसे कुछ याद आया, जिसके बाद कपिल ने हड़बड़ाहट में अपना फोन निकाल किसी को मैसेज करते हुए कहा, वो अंदर चली गई, स्टे विद बॉस। इसके रिप्लाई में उसे थम्स अप और एक किस का इमोजी आया। वहीं कपिल ने उस किस वाले इमोजी को देख फ्रस्ट्रेशन में अपने सर पर हाथ रख दिया। इधर खंडर के अंदर लगभग 55 साल का एक आदमी एक छोटे से बच्चे को ठंड से ठिठुरता देख भयानक हंसी से बोला, उठ जा, तेरे डर से भरे चेहरे को देख कर ही तो वो घमंडी लड़की के चेहरे पर डर देखने को मिलेगा मुझे। हम आदमियों से मुकाबला करना चाहती है वो, पर है तो आखिर औरत ही ना। अपने सामने खड़े इतने सारे आदमियों से कैसे बचेगी अब वो। फिर वो अपने बॉडीगार्ड्स को देख जोर जोर से हंसने लगा। ये आदमी था राजन सिसोदिया, एक जाना माना बिजनेसमैन जिसका लक्ष्य है सिर्फ पैसा। अब वो सही तरीके से कमाया जाए या गलत तरीके से, इससे राजन को कोई फर्क नहीं पड़ता था। राजन को जो चाहिए होता था उसे वो हर तरीके से उसे हासिल करके रहता था। फिलहाल उसकी नजर एक जमीन पर थी। उस जमीन पर फिलहाल एक आश्रम बना हुआ था और राजन उस जमीन पर उस आश्रम को हटा के एक कॉम्प्लेक्स बनाना चाहता था। उस जमीन को पाने की कोशिश वो कई महीनों से कर रहा था, पर उसके बीच आ रही एक लड़की उसे हर बार रोक लेती थी। राजन पास खड़े अपने एक आदमी से बोला, मनु इसे उठा, अगर नहीं उठे तो इसके मुंह पर पानी डाल देना। मनु अपने बॉस की बात पर अपना सर हिला देता है और अपने हाथ में एक पानी का ग्लास लिए उस बच्चे को उठाने ही वाला होता है कि उसका हाथ कोई पकड़ लेता है। मनु ऊपर देखता है तब तक एक लड़की ने उसके हाथ से ग्लास छीन लिया था और सीधा पानी राजन के चेहरे पर फेंक मारा था। आह, अपने ऊपर अचानक पानी फेंके जाने से राजन चौंक कर पीछे हट गया था। वहीं मनु भी अपने बॉस की ओर आ गया था, क्योंकि पानी फेंकने के बाद उस लड़की ने अपने हाथ में पिस्टल पकड़ी हुई थी। ए लड़की, बंदूक नीचे कर, कौन है तू? मनु अपनी बंदूक उसके सर पर रखते हुए कहता है। वहीं राजन गुस्से में था क्योंकि उसके ऊपर अचानक ही ठंडा पानी डाल दिया गया था। वो अपनी आंखें खोलकर देखता है तो उसके मुंह से अपने आप एक नाम निकल जाता है। उसने धीरे से बुदबुदाते हुए कहा, आरोही माथुर। आरोही माथुर, माथुर इंडस्ट्री की मिस्टीरियस सीईओ, जिससे राजन को अनाथ आश्रम की जमीन लेनी थी, पर हर बार किसी न किसी तरीके से वो उसे जमीन लेने से रोक लेती थी। बाद में राजन को पता लगा कि आरोही उस जमीन की मालकिन है और वो उस आश्रम और वहाँ के सभी लोगों के लिए कुछ भी कर सकती है। तभी उसने वहाँ के एक बच्चे को चालाकी से उठवा लिया था और अब आरोही को उसी के जरिए ब्लैकमेल करके वो जमीन हासिल करना चाहता था। वही मनु के हाथ कांप जाते हैं।
क्योंकि उसने इस लड़की की क्रूएल्टी के बारे में अपने ग्रुप से सुना था, पर ये तो उसके सामने खड़ा उसका बेवकूफ बॉस राजन था जो आरोही माथुर से पंगा लेना चाहता था। मनु जानता था कि आरोही कौन है और वो क्या क्या कर सकती है। राजन हंसते हुए बोला, तू आ ही गई। मुझे पक्का पता था कि अपने आश्रम की बच्चे को मुसीबत में देखकर तू एक पैर पर दौड़ती हुई आ जाएगी, वो भी बिना कोई आदमी के और बिना कोई सिक्योरिटी के। अब देख मैं कैसे तुझे मजबूर करता हूँ वो जमीन अपने नाम करने के लिए। मनु, इस लड़की को बंदी बना लो और ज्यादा नाटक करे तो इस बच्चे के ऊपर ठंडा पानी डाल देना। राजन पहले से ठिठुरते बच्चे के जरिए आरोही को धमकी देते हुए मनु से कहता है। मनु को कोई हरकत ना करता देख राजन उसकी तरफ देखता है तो मनु का चेहरा सफेद पड़ गया था। मनु तो आरोही का नाम सुनकर ही डर गया था। उसकी काबिलियत यहाँ सबसे ज्यादा थी, पर वो अभी इतना डरा हुआ था जैसे उसने कोई भूत देख लिया हो। राजन उसे भूत बना देखा, चिल्लाया और उन्हें ऑर्डर देते हुए बोले, क्या हुआ मनु, तुम कुछ कर क्यों नहीं रहे हो? मैंने तुम्हें इसे बंदी बनाने को कहा है, और बाकी तुम लोग इस बच्चे को यहाँ से ले जाओ जल्दी। कोई भी अपनी जगह से नहीं हिला क्योंकि मनु उनकी टीम का लीडर था और जब वो कुछ नहीं कर रहा था तो बाकियों को समझ नहीं आ रहा था कि वो लोग अब क्या करें। मनु आरोही की तरफ देख सर झुका लेता है और डरी हुई आवाज में कहता है, सॉरी मैम, मुझे नहीं पता था कि आप हैं। राजन हैरानी से मनु को देखता है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर मनु आरोही को सॉरी क्यों कह रहा है, और तो और उसका कोई भी आदमी उसकी बात नहीं मान रहा। आखिर हो क्या रहा है? आरोही एक तिरछी स्माइल करती है। उसे अपने सामने खड़ा नमूना कोई कार्टून लग रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था क्या कि उसके आदमी अब उसके नहीं रहे। वही राजन आरोही की स्माइल से बौखला जाता है क्योंकि एक तो उसी के लोग उसकी बात नहीं मान रहे थे, ऊपर से ये सब आरोही माथुर के सामने हो रहा था। उसका नाम तो इस लड़की के सामने उसके खुद के लोगों ने ही उछाल दिया था। ये सब क्या हो रहा है? तुम लोग इस लड़की को पकड़ क्यों नहीं रहे हो? राजन बौखलाकर चिल्लाता है। आरोही उसकी बौखलाहट देख अपनी उसी तिरछी मुस्कान से राजन से कहती है, चिंता नहीं करो राजन, मैं तुम्हें बताती हूँ कि यहाँ क्या हो रहा है। फिर वो मनु के पास जाती है और उसे ऑर्डर देते हुए कहती है, अभी अपने आदमियों से कहकर गोलू को वापस आश्रम भिजवा दो और इस राजन को फौरन रस्सी से बांध दो। उद्धरण चिन्ह। ओके बॉस कहने के बाद मनु अपने एक आदमी से कहकर उस बच्चे गोलू को वापस अनाथ आश्रम भिजवा देता है और एक रस्सी लेकर राजन को एक पिलर से बांध देता है। राजन बोचक्का सा ये सब होता देख रहा था। साथ ही साथ उसे अपने आदमियों का आरोही की बात मानना भी कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो अपने आप को खोलने के लिए छटपटाने लग गया था। खोलो मुझे, क्या बेहूदगी है ये? तुम लोग मेरे आदमी हो, तुम इस औरत की बात कैसे मान सकते हो? राजन अपनी रस्सी खोलने की कोशिश करते हुए अपने आदमियों से बोला। आरोही मनु की तरफ देखती है। उसके नजरों का मतलब मनु को समझ आ गया था और वो राजन के पास जाकर उसे जोर क्या तमाचा लगा देता है। राजन जो कब से बोल बोल कर रहा था वो मनु के एक ही तमाचे में बिल्कुल चुप हो गया था। उसने अपने आप को खोलने की कोशिश करना भी बंद कर दिया था। एक ही तमाचे से उसका चेहरा सूज गया था। अब वो डरी हुई नजरों से अपने सामने खड़े लोगों को देख रहा था। आरोही मुस्कुराती हुई उसके पास आती है और राजन की नजरों में देखकर व्यंग्यात्मक भाव से कहती है, राजन सिसोदिया, तुम खुद को जितना स्मार्ट समझते हो तुम उतने ही बड़े बेवकूफ हो। उद्धरण चिन्ह। आरोही के उसे बेवकूफ कहने से राजन तिलमिला गया था और आरोही को गुस्से से घूरने लगा था। आरोही राजन के घूरने को इग्नोर करके उसे एक चिढ़ाने वाली मुस्कान देते हुए कहती है, अब भी नहीं समझे? अब कोई बेवकूफी दूसरों के ऊपर निर्भर रह के ऐसे काम कर सकता है? अपनी सिक्योरिटी के लिए इतने सारे लोगों को लाए हो, क्या तुमने पता किया कि ये सब तुम्हारे लोग हैं भी या नहीं? कम से कम अपने सेक्रेटरी की बात ही मान जाते। वो तुम्हें कह रहा था कि और लोगों को ले जाओ, पर तुम तो मनु उर्फ मनवीर राणा, जो कि मेरा ही आदमी है, उसके भरोसे ही मेरे खिलाफ जंग जीतने चले थे। वो अपनी नजरें सबकी तरफ घूमती है और राजन से कहती है, अफसोस, यहाँ ये सारे आदमी शुरुआत से मेरे ऑर्डर मान रहे थे और तुम्हें बेवकूफ बना रहे थे। आरोही की बात और मनवीर राणा नाम सुनते ही राजन की आंखें बड़ी हो गई थी। आखिर वो एक बहुत जाने माने एबीसी असैसिनेशन ग्रुप का मेंबर था। एबीसी ग्रुप इंटरनेशनल लेवल पर फेमस था और मनवीर कुछ साल पहले इंडिया आ गया था, पर राजन को बड़ा शौक इस बात का लगा था कि वो असैसिनेशन ग्रुप आरोही का था। क्या एक लड़की ऐसा कुछ कर सकती है?
क्या उसने उसे बेवकूफ बना दिया था? कहीं उसने इस औरत से पंगा लेकर बड़ी गलती तो नहीं कर दी? वो अपने चेहरे पर डर के भाव से मनु को देखता है। मनु तो फिलहाल थोड़ा गुलटी दिख रहा था क्योंकि उसने अपने बॉस पर बंदूक कर दी थी। मनु बोला, सॉरी बॉस, मुझे आपका नाम बताया गया था पर मैंने आपको कभी नहीं देखा, इसलिए मुझसे गलती हो गई। आरोही मनु की तरफ देख गंभीरता से बोली, इट्स ओके, अभी राजन को सबक सिखाना जरूरी है, सो फोकस ऑन दैट। आरोही के कहते ही मनु अपना सारा गिल्ट साइड रख वापस सीरियस हो गया था क्योंकि अभी इस राजन को सबक जो सिखाना था। राजन हैरानी में था। उसे लोगों ने आरोही से सावधान रहने को कहा था पर वो डीठ बुद्धि का जो था, उसने किसी की बात नहीं सुनी थी आज तक, तो उस समय कैसे सुनता? एक तो उसका घमंड और दूसरी मेल ईगो, इसकी वजह से ही राजन आरोही को लाइटली ले रहा था। राजन डर से हकलाता हुआ बोला, द देखो, मैं तुमसे या इन धोखेबाजों से नहीं डरता। ये धोखेबाज जो मेरे आदमी बनकर तुम्हारा हुक्म बजा रहे थे, ये मुझे यानी राजन सिसोदिया को कुछ नहीं कर सकते हैं। और तुम्हें पता है ना, मेरा भाई मिनिस्टर है और तुम्हारे ये गुंडे गवर्नमेंट से नहीं उलझ सकते। तुम्हें मेरे साथ कुछ भी करना महंगा पड़ेगा। उसकी बात पर आरोही उसे एक डेविल स्माइल देते हुए बोली, वही भाई ना जिसको तुमने मारने की कई बार कोशिश की है, क्योंकि तुम्हें उसकी कुर्सी चाहिए थी। मैंने सुना है तुम तो उसके नाम से गलत काम भी करते हो। क्या तुम्हें लगता है तुम्हारा भाई इसके बाद भी तुम्हारा साथ देगा? उद्धरण चिन्ह। राजन की फालतू बात पर मनु भी अपनी बॉस की तारीफ करते हुए और राजन पर एक और बम डालते हुए कहता है, वैसे इन केस वो हमारे खिलाफ चला भी गया तो तुम्हें लगता है कि माथुर इंडस्ट्रीज की ग्रेट सेओ को तुम्हारे मिनिस्टर भाई की चिंता करने की जरूरत है? राजन की आंखें तो अब जैसे बाहर ही निकलने को थी। क्या ये लड़की वो टॉप 5 में आने वाली माथुर इंडस्ट्री की मिस्ट्रियस सेओ हैं? ओह, उसकी बुरी किस्मत, वो कहाँ फंस गया था। काश उसे ये सब पता होता तो वो आरोही से भिड़ने की सोचता भी नहीं। काश उसने अपनी बुद्धि से काम लिया होता। अभी राजन ये सब सोच ही रहा था कि तभी उसे खिड़की के सामने एक परछाई दिखी। वो देखता है कि परछाई आरोही की तरफ गन ताने खड़ी थी और बस गोली चलाने ही वाली थी। राजन को कुछ समझ आता उससे पहले ही गोली चलने को आवाज आती है और 2 पल के लिए वहां सब रुक सा जाता है। तो कौन है ये आरोही माथुर? क्या राजन बच जाएगा आरोही से? किसने चलाए आरोही पर गोली? ये सब जानने के लिए देखिए माय क्रू लेडी।